नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम शनिवार को जौनपुर पहुंचे। इस दौरान वह पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और लताड़ा। मैं निश्चित रूप से ये चिंता व्यक्त करता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जंगल राज है। प्रदेश में पूरी तरीके से अराजकता है। उत्तर प्रदेश सरकार 3 वर्ष के अंदर किसानों की दुर्दशा कर दिया। मजदूरों को जिस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, हम लोगों के अपने राजनीतिक जीवन में इस तरीके की मुसीबत न मजदूरों के सामने कभी आई, न किसानों के सामने आई, न छोटे छोटे कारोबारी करने वालों के सामने आई और न ही उत्तर प्रदेश की आम जनता के सामने आई। जिस तरीके से सामाजिक अन्याय उत्तर प्रदेश की सरकार के 3 साल में बढ़ा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी समाज में केवल जहर घोलने के अलावा कोई काम नहीं करती। समाज में सामाजिक विषमता को बढ़ाना, आर्थिक विषमता को बढ़ाना, सामंतवाद को बढ़ाना, पूंजीवाद को बढ़ाना और पाखंडवाद को बढ़ाने के अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार कोई काम नहीं करती। जहां रही विकास की बात, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास का सपना दिखाया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गुजरात मॉडल, आप सबके सामने उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के सामने है कि उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बिजली के उत्पादन में जो वृद्धि मानी अखिलेश यादव जी ने की थी, उसी से उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चल रही है। भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा 5 वर्ष के किए गए कार्यों पर अपना टैग लगा रही है, अपना टैग लगा रही है कि हमने काम किया। लेकिन इस प्रदेश की महान जनता देख भी रही है। मीडिया के भाई लोकतंत्र की रक्षा में जिस तरीके से संघर्षरत हैं, मैं उन मीडिया के भाइयों का भी सम्मान करता हूं जो लगातार इस प्रदेश देश के लोकतंत्र की मजबूती में अपने जीवन को खतरे में डालकर जनता को संवैधानिक आईना दिखाने का काम करते हैं और सरकारों के गलत कार्यों का जनता के सामने वो खुलासा करते हैं। उन पत्रकार भाइयों के सामने भी तमाम तरीके की मुसीबतें हैं। देश प्रदेश के हमारे मीडिया के भाइयों के सामने बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, अगर अपनी बात कहते हैं, उन पत्रकारों की आवाज़ को भी दाबने का काम किया जाता है। इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारे पत्रकार भाइयों का सबसे बड़ा योगदान है और पत्रकार भाई लगातार लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से इस भारत के संविधान के अनुरूप इस देश को चलने के बारे में समय समय पर आईना दिखाते रहे। मैं ऐसे उन सभी पत्रकार भाइयों का, मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद देता हूं कि आप भारत की 70 साल की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे देश की बर्बादी और उत्तर प्रदेश की बर्बादी का जो चित्रण करते हैं। हम तो पूरा जानकारी भी लेते हैं केवल मीडिया के माध्यम से, और जो भी जानकारी आती है, चाहे वो चैनल के लोग हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग, नई नई जानकारियाँ, चाहे भारत के एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे इंपोर्ट की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात। आज पूरे प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अस्पतालों के अंदर बीमार आदमी जाता है, उनको कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार दम्भ भरी बातें करती है कि हम उत्तर प्रदेश को भारत में सबसे अच्छी स्थिति पर ले जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति आप सब पत्रकार भाइयों से कोई छिपी हुई नहीं है। उनको मुझसे भी बेहतर आप लोग जानते हैं कि इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है और अभी जो ये वैश्विक महामारी का बीमारी की बात करें, इस वैश्विक महामारी में भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन के अंदर
इस देश के अंदर उस वैश्विक महामारी को समाप्त करने की बात जनता के सामने कहते हैं। जनता को कहते हैं ताली पीटो, घंटा बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जांच हो जाए, सही जांच हो, जिस बात को माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि हमारे पास इलाज की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस वैश्विक महामारी के लिए बजट लिया और जो इस वैश्विक महामारी के लिए सांसदों का, विधायकों का बजट लिया, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का, अधिकारियों का बजट लिया, तमाम धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, उद्योगपतियों से जो पैसा लिया, वो पैसा कहाँ जा रहा? मैंने देखा है 1.5 महीने तक जो प्रवासी भारतीयों को जिस मुसीबत का सामना करना पड़ा, उसमें जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया से लेकर पूरे पूर्वांचल से बिहार, झारखंड के लोग, इस तरीके की व्यवहार कभी भी पशुओं के साथ भी नहीं। भेड़ बकरी तो ट्रकों में तरतीब से लादे जाते, लेकिन हमने अपनी आंख से देखा है कि लोग पैदल आए, साइकिल से आए, मोटरसाइकिल से आए, रिक्शे से आए, ठेलिया से आए, तमाम लोग मौत के मुंह में समा गए और बेबस लोग ट्रकों में लदकर आए। उन ट्रकों में भेड़ बकरियां तो लादी गई जाती हैं इत्मीनान के साथ, तरतीब के साथ, लेकिन इंसान को जिस तरीके से मैंने देखा है, अपनी आंख से देखा है, बहुत लोगों की मदद में पानी लेकर, कहीं खाना लेकर हम लोग भी गए, ये देखा है कि वो लंबे लंबे ट्राला जिनमें गाड़ियाँ आती हैं, कारें लगती हैं, मोटरसाइकिल लगती हैं, ट्रैक्टर लगते हैं, मशीनें लगती हैं, उन पर जब इंसान लदा। अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना।